प्यारे दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हलें जी, नेपियर ग्रास लेने का हमें काफ़ी सारा फ़ायदा हुआ है माशाल्लाह। अकबर भाई जब सुबह शाम वहाँ से फार्म से वापस लौटते हैं तो 2 थैले जो हैं वो नेपियर ग्रास और पांदे मिक्स कुतरे हुए होते हैं, तो वो ले आते हैं। तो काफ़ी सारे एक्सपेंस भी उससे कंट्रोल होते हैं। हाँ, असल में डेयरी इंडस्ट्री के अंदर जो मेन प्रॉब्लम इस वक्त चल रही है वो है जानवरों की जो खुराक है उसकी प्राइसेस बहुत हाई हैं, जानवरों के जो सेल रेट हैं वो लो हैं, जानवरों के दूध की जो प्राइस है वो लो है। उसकी वजह से फार्मर काफ़ी मसाइल का जो शिकार हो रहा है। अगर दूध के रेट अच्छे हों, एनिमल्स की सेल प्राइस अच्छी हो, गोश्त के रेट अच्छे हों, तो अब आने वाले वक्त में डेयरी इंडस्ट्री मज़ीद ग्रो करेगी। अगर दूध के रेट नहीं बढ़ते, मीट के रेट नहीं बढ़ते, तो फिर डेयरी इंडस्ट्री डे बाय डे मुश्किलात का शिकार होती जा रही है। अभी आम फार्मर को चाहिए, कोई भी फार्मर है जिसने जानवर रखे हुए हैं, वो सबसे पहले उनके लिए एक अच्छी साफ़ सुथरी रहाइश का बंदोबस्त करे जहां उनके जानवर आराम से सुकून से रह पाएँ। उसके बाद ज़मीन ठेके पे या ज़मीन अपनी ज़ाती हो तो वहाँ चारे का बंदोबस्त करे। चारे का बंदोबस्त हो जाए, इतना इस हिसाब का हो कि आप जानवर लाएं तो आपके पास अपना ज़ाती चारा मौजूद हो। इस वक्त मेरी नज़र में सबसे बेस्ट चारा जो है वो नेपियर ग्रास है, जो आपकी तूड़ी के एक्सपेंस बहुत कम करता है। तूड़ी का रेट इस वक्त 700 प्लस चल रहा है रहीम यार खान में। वनडे जो हैं वो 1600 वाला 3200 रुपया हो गया। चीज़ें बहुत ज़्यादा हाई रेट्स पे चली गई हैं। तो अगर आप नेपियर ग्रास लगाते हैं तो नेपियर ग्रास साल में 9 माह आपको चारा देता है। उसके साथ आप लूसन काश्त करें, लूसन भी सदाबहार चारा है, वो भी चलता है। जब नेपियर की तंगी हो तब आप लूसन इस्तेमाल कर सकते हैं। राई ग्रास के बारे में भी सुना है, मैंने इस्तेमाल नहीं किया, एक अच्छी घास है जानवरों के लिए। बहरहाल जब से हम ये यूज़ शुरू किया है, इसे ज़्यादा दिन तो नहीं हुए, तकरीबन मेरे ख्याल 1 महीना हो गया नेपियर जो हमने यूज़ किया है, तो हमारे एक्सपेंस बहुत ज़्यादा कवर हो गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो आने वाले वक्त में हमने मज़ीद नेपियर लगाने का इरादा किया है, अल्लाह में उसमें कामयाब करे। उससे ये होगा कि हमारी सालाना तूड़ी की जो खपत है वो मेरे हिसाब से तो शायद 80% कम हो जाएगी। हमारे वनडे के एक्सपेंस जो है वो काफ़ी कम हो चुके हैं। तो ये चीज़ें बड़ी मैटर करती हैं आपके सर्वाइवल में, आपको आगे बढ़ने में बड़ी मदद देती हैं। इन जानवरों को हमने अच्छे सीमन इस्तेमाल किए हैं, ये चीज़ भी बड़ी मैटर करती है। आप अपने जानवरों में हाई क्लास ऐसे ब्रीडिंग सिस्टम के सीमन इस्तेमाल करें जिनसे आपके जानवर आगे जाके आपको ज़्यादा बेनिफिशरी बच्चे दें। बफलोज़ के अंदर इस वक्त बहुत अच्छी नस्लों के सीमन अवेलेबल हैं। हाजी शौकत डोगर साहब की ब्रीड के सीमन मौजूद हैं। प्योर नीली ब्रीड के नामी ग्रामी बुल्स के सीमन मार्केट में अवेलेबल हैं। अवैस अब्दुल्ला से रब्ता करके आप सीमन ले सकते हैं। 0335 86 72 72 0। ये आप साहिवाल के बहुत आउटस्टैंडिंग बुल्स के सीमन अवेलेबल हैं। उसके साथ मीट ब्रीड के हैरीफोर्ड हो गई, जैसा कि आप ये देख रहे हैं, ये हैरीफोर्ड बछड़ी है। ये ब्राह्मण ब्रीड हो गई, इसके अंदर ब्राह्मण का हमने सीमन रखा हुआ है। एंगस ब्रीड हो गई, ये मीट ब्रीड्स हैं। इनसे पैदा होने वाले बच्चे आपको एक अच्छी इनकम दे सकते हैं, एक ज़्यादा फ़ायदा दे सकते हैं। साहिवाल के अंदर साहिवाल के शौकीन जो हैं वो काका बुल के सीमन अवेलेबल हैं। उसके अलावा और बहुत अच्छे सीमन जो हैं वो साहिवाल के अवेलेबल हैं, वो आप यूटिलाइज़ करें ताकि आपके जो आप एक्सपेंस करते हैं वो आने वाला बच्चा उन एक्सपेंस को कम भी करे और आपको मुनाफे की तरफ भी लेके जाए। तो ये हमने यहाँ पे शहर के अंदर 12 जानवर जो हैं वो यहाँ पे शिफ्ट किए हुए हैं। इन 12 जानवरों पे हम मेहनत कर रहे हैं माशाल्लाह। ये हमारी लाली है, ये हैरीफोर्ड से इससे कंसीव हुई है। ये हमारी गाय जो है, ये इसका जो डिज़ाइन है वो सेम हैरीफोर्ड वाला है। तो उम्मीद करते हैं इंशाल्लाह सेम हैरीफोर्ड डिज़ाइनिंग के अंदर ये इसका बच्चा आएगा। इसी तरह ये हमारी बबली है, बबली का बच्चा जुगनू है। जुगनू माशाल्लाह आज गालिबन 7वें दिन का है और माशाल्लाह तेज़ी से ग्रो कर रहा है।
یہ 7 دن کا جی، اور اس کو ہم نے ونڈے پہ لگا دیا ساتھ ساتھ. ماں اس کی کے نیچے جتنا دودھ ہے وہ سارے کا سارا یہی پیتا ہے، اور امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ یہ 3 ماہ کے اندر اندر کافی ہیلدی بچہ بن جائے گا. اس کے اندر بھی برہمن کا سیمن موجود ہے ٹاپ کلاس کا. یہ ہماری 90 نمبر جو بچڑی ہے یہ برہمن بریڈ سے آلریڈی برہمن بریڈ کی بچڑی ہے، اور اس کے اندر سیمن جو ہے وہ ڈی کمپنی کا ٹاپ کلاس برہمن بریڈ کا سیمن موجود ہے. یہ ہماری دیسی روہیلی ہے، اس کے اندر بھی برہمن بریڈ کا سیمن موجود ہے. اسی طرح ہمارے فارم پہ موجود کافی سارے اینیمل جو ہیں وہ پریگننٹ ہیں، اور سب کے اندر ٹاپ کلاس کے سیمن رکھے ہوئے ہیں. اللہ پاک سے امید کرتے ہیں ہم نے جو 3 سال محنت کی ہے اس کے رزلٹ، کافی ساری چیزوں کی ہمیں بھی اب سمجھ آئی ہے کہ اچھا جانور ہو، سٹرکچر وائز مضبوط ہو، تو وہ جانور جو ہے آپ کو زیادہ بہتر رزلٹ دیتا ہے بنسبت کوانٹٹی کے. کوالٹی زیادہ اثر انداز ہوتی ہے بریڈنگ کے اندر، تو اس کے اوپر فوکس کیا ہوا ہے. اور ہم آپ سے ملتمس ہیں کہ ہمیں اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں. ہم محنت کر رہے ہیں، نیک نیتی کے ساتھ کر رہے ہیں. رزق، عزت، ذلت سب میرے اللہ کے اختیار میں ہے، اور ہم ہمیشہ اپنے رب کریم سے عزتوں کے خواستگار ہیں. اس سے دعا کرتے ہیں کہ وہ ہمیشہ ہماری اور ہمارے تمام ساتھیوں کی عزتوں کی حفاظت فرمائے. اللہ پاک آپ سب کا حامی و ناصر ہو. خوش رہیں، آباد رہیں. جزاکم اللہ خیر و احسن الجزا.